नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ये साथियों प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछली बार जो है पूछा गया था। ये हिंदी का जो सवाल होंगे साथियों ये स्मृति पर आधारित है, जो कि 29/11/2020 को जो है बिहार दरोगा मेंस का पेपर फर्स्ट में हिंदी लैंग्वेज में साथियों ये पूछा गया था। तो देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है कि दूसरे देश से मंगाना क्या कहलाता है। तो दूसरे देश से कोई भी वस्तु को हम मंगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। और ये अपने देश से कोई भी वस्तु को हम दूसरे देश भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम निर्यात कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है। तो प्रत्युत्तर शब्द में साथियों कौन सी संधि है, तो इसमें है यन संधि। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है आग्रह शब्द का विलोम क्या होता है। तो आग्रह का विलोम हो जाएगा दुराग्रह, आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिनके पीछे अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, यानी कि उनसे लगने के बाद जो है उनके अर्थ में परिवर्तन ना होगा। तो अनुकरण में भी होगा, अनुवाद में भी होगा, अनुराग में भी होगा, और ये जो है अनुपयोगी में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, यानी कि ये उसका उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है नारीत्व में कौन सी संज्ञा। तो साथियों नारीत्व जो है ये भाव दिखा रहा है, नारी के भाव को दिखा रहा है नारीत्व, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगर नारी रहता तो हो जाता जातिवाचक, यानी कि नारी जाति है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नांकित में अति उपसर्ग का उदाहरण है। तो आपको देखिए किसी भी ऐसा शब्द नहीं है जहाँ पर अति लगा हुआ है, केवल ए में है अतीप, तो अति उपसर्ग का उदाहरण अतीप हो गया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है शिवालय शब्द किस संधि का उदाहरण है। तो शिवालय शब्द जो है ये किस संधि का उदाहरण है, तो यह है दीर्घ संधि का उदाहरण। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है प्रतिनियुक्ति के लिए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द कौन सा है। तो प्रतिनियुक्ति पर इनके लिए कहता है अंग्रेजी शब्द तो हो जाएगा ऑन डिपुटेशन, ऑन डिपुटेशन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, अगर बात करें ऑफिशिएट का, तो ये ऑफिशिएट का हो जाता है अस्थानांतरण होना, और ओमिटेड का हो जाता है ये छोड़ा हुआ, और ये जो है ऑन प्रोबेशन का हो जाता है परिवीक्षाधीन। तो इस प्रकार से आपका सी होगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कक्षा में बहुत से बच्चे हैं। तो कक्षा किसको निरूपित करता है। तो कक्षा निरूपित करता है किसको, समूहवाचक संज्ञा को, क्योंकि कक्षा में बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो यह एक समूह का उदाहरण होता है। पर्सनल जैसे राम श्याम आप तुम वह, तो ये सब रहेगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मिठास मित्रता भाईचारा ये सब रहेगा तो भाववाचक हो जाएगा। द्रव्य की बात होगी तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। कहता है निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। फूफे एरा, इसमें भी एरा लगा हुआ है। सप्पे एरा, इसमें भी एरा लगा हुआ है। मौस एरा, इसमें भी एरा लगा हुआ है, लेकिन सवेरा में एरा नहीं लगा हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है चुपचाप दुख सहना। इस अभिप्राय के लिए निम्न में से कौन सा लोकोक्ति सही है। तो इनके लिए जो है शुद्ध लोकोक्ति होगा कि छाती पर पत्थर रखना, अर्थात चुपचाप जो है दुख सहना। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सा है। तो सकर्मक क्रिया है गया। अगला प्रश्न देखें, कहता है सूची का सही विलोम क्या होगा। तो सूची का उल्टा हो जाएगा असूची, सूची का उल्टा क्या होगा, असूची हो जाएगा। पवित्र का हो जाता है अपवित्र, और सुरभि का हो जाता है दुर्गंध। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारतीय शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा भारत से हो जाएगा भारतीयता। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न में से किस वर्ग के सभी शब्द जो है तद्भव हैं। संस्कृत के मूल रूप जो रहेगा तो उसमें संस्कृत का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो तत्सम हो जाएगा, और शुद्ध हिंदी रहेगा उसका रूपांतरण तो वो हो जाएगा तद्भव। तो देखिए ये जो है कुम्हार और गांव ये सारा हिंदी में लिखा हुआ, जबकि
अमीय, ये अक्षर, और ये कर्ण, ये तृण, ये सब जो है संस्कृत के शब्द आते हैं, तत्सम में आ जाते हैं। कहता है किस शब्द समूह में सभी शब्द जो है सरस्वती के पर्यायवाची हैं। तो सरस्वती का पर्यायवाची जो है बिना पानी होता है, शारदा होती है और फिर भारती होती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रेखांकित शुद्ध शब्द के लिए अशुद्ध शब्द है रेखांकित में दिया गया, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा। तो रेखांकित में अध्यादेश लिखा हुआ है, आध्यात्मिक लिखा हुआ है, तो आध्यात्मिक का जो है लिखा हुआ है, तो आध्यात्मिक किस प्रकार से लिखा जाता है, यह जो है आपका शुद्ध लिखा हुआ है आध्यात्मिक, तो होता है आध्यात्मिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द जो है ये न्यायाधीश, इस प्रकार से होता है न्यायाधीश। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रति उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है। तो प्रति किस में लगा हुआ है, केवल प्रतिवाद में लगा हुआ है, वाद में प्रति लगाया तो प्रतिवाद हो गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आ बैल मुझे मार, तो आ बैल मुझे मार इसका मतलब हो गया कि जानबूझकर जो है विपत्ति मोल लेना, मुसीबत मोल लेना। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है दाल में काला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो मुहावरे का अर्थ होता है संदेह होना। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किस शब्द में जो है कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास किस में है, नीला है जो गगन, तो हो जाएगा नील गगन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रश्न संख्या 23 से 27 के लिए निर्देश दिया है, निम्न में गद्यांश को पढ़कर जो है उसका उपयुक्त उत्तर दें। तो गद्यांश इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हमें स्वराज तो मिल गया, परंतु सुराज्य हमारे लिए स्वप्न है, स्वप्न ही है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं। हम अभी भी आराम तलब हैं, हम अभी भी क्या हैं, आराम तलब हैं। हम हाथों से यथेष्ट काम करने को हीन लक्षण समझते हैं। हम कम से कम काम द्वारा जीविका उपार्जित करना चाहते हैं। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज सुराज्य में परिणत नहीं हो सकता है। लेखक ने, अब प्रश्न इस प्रकार से है कि लेखक ने देश के विकास में किसे बाधक माना है। तो देश के विकास में जो है आराम तलबी लोग को बाधक माना है, आपने अभी देखा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता लेखक के अनुसार हम भारतीय कम काम द्वारा क्या करना चाहते हैं। तो हम भारतीय जो हैं कम काम के द्वारा क्या करना चाहते हैं, जीविका उपार्जन करना चाहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है स्वराज्य के बाद से, तो स्वराज्य के बाद से आज तक भारतीयों के लिए सुखद स्थल क्या है। तो सुखद स्थल क्या है, सुराज्य है। यानी कि स्वराज्य तो प्राप्त कर लिया लेकिन सुराज्य नहीं प्राप्त कर पाए हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यहाँ स्वराज्य सुराज्य से क्या अर्थ है। तो यहाँ स्वराज्य और सुराज्य का अर्थ क्या है। तो स्वराज्य मतलब हो गया स्वतंत्र राज्य और सुराज्य मतलब हो गया अच्छा राज्य, स्वतंत्र राज्य से अच्छा राज्य। अगले प्रश्न को देखें। कहता है लेखक ने दूषित मनोवृत्ति किसे बताया। तो लेखक जो है दूषित मनोवृत्ति किसे बताया, आराम तलब प्रवृत्ति वाले लोग को और श्रमहीनता वाले को और श्रम की महत्वहीनता यानी उनके महत्व को जो नहीं जानते उन्हें भी माना है। तो उपयुक्त हो जाएगा सभी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर इतराकर चलता है। तो इस वाक्य में कौन सी लोकोक्ति होगी। तो छोटा आदमी बड़े पद पर इतराकर चलता है, इसका मतलब हो गया कौवा चला हंस की चाल। अगले प्रश्नों को देखें। कहता निम्नलिखित में से किस विकल्प में परिभाषित शब्द सुमेलित नहीं है। तो परिभाषित शब्द सुमेलित नहीं है तो कहता है जनरलाइजेशन मतलब हो गया सामान्यीकरण, ये सत्य है। उसके बाद कहता है होनरडिंग माने हो गया पट विज्ञापन, ये भी सत्य है। उसके बाद है ऑनरेरियम, तो ऑनरेरियम मतलब हो गया मानदेय। और इंटरोगेट मतलब हो गया पूछताछ करना, इंटरोगेट मतलब हो गया पूछताछ करना। तो ये आपका जो विकल्प डी गलत है, हस्तक्षेप दिया हुआ जो कि गलत है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है राधा कृष्ण में कौन सा समास। तो राधा और कृष्ण यानी कि बीच में योजक चिन्ह हो गया और एक तरफ जो है विपरीत हो गया राधा और कृष्ण, तो ये हो गया द्वंद्व समास।
अगले प्रश्न को देखें। कथा अभ्यागत में शब्द में लगने वाला उपसर्ग कौन सा है? तो आपको पता है कि अभ्यागत में क्या होता है, अभी जोड़ आगत, तो अभी हो गया ये उपसर्ग। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य कौन सा है देखते हैं। तो संयुक्त वाक्य जो है कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा कि तुम बाहर गए और वह सो गया। तुम बाहर गए और वह सो गया, ये जो है आपका संयुक्त वाक्य है, यानी कि दो इसमें मिला हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आहट प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? तो आहट से प्रत्यय यानी कि पीछे लग के अब उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, तो जगमग में आहट लग गया तो हो गया जगमगाहट। जगमग में आहट लग गया तो हो गया जगमगाहट। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अश्रु शब्द का तत्सम रूप तद्भव रूप क्या है? अश्रु हो गया तत्सम, और इसका तद्भव यानी हिंदी शब्द हो जाएगा आंसू। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अवसरवादी होना का अर्थ क्या है? तो अवसरवादी होना का अर्थ यही हो गया कि गिरगिट की तरह जो है रंग बदलना। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कम बोलने वाले के लिए क्या हो जाता है? तो कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं और अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप में प्रयोग हुआ है? यानी कि संदेह होने का जिक्र हो गया। तो संदेह होने का जिक्र कौन है इनमें से? तो यही है कि वह ये जो है शायद तुम्हारा कहना सत्य है। इसमें संदेह हो रहा है कि शायद तुम्हारा कहना सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है महेश की अपने कार्य के लिए पर्याप्त धन मिल गया है। तो रेखांकित शब्द में जो है पर्याप्त का सही वर्तनी क्या होगा? तो पर्याप्त जो है आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, ऊपर में प जो आकर ऊपर में रेप आधा गो प, तो पर्याप्त इस प्रकार से है। अगला प्रश्न देखें। कहता है निम्नलिखित में से राजा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो राजा मतलब नरेश, नृप, भूपति, ये सब जो है राजा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि देवराज, पुरंदर ये सब इंद्र का पर्यायवाची है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। तो उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है? स्टेशन से जा चुकी मतलब आपादान कारक, उस पर रखा रहेगा किसी पर, तो ये हो जाएगा अधिकरण। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को छांटना है। तो सांप्रदायिक किस प्रकार से लिखा जाता है? तो इस प्रकार से सांप्रदायिक होता है, सांप्रदायिक, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं है? तो वी, आ और प्र ये सब उपसर्ग है, जबकि क जो है उपसर्ग नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? तो किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना कहलाता है अतिशयोक्ति। अगले प्रश्न को देखें। कहता है काल शब्द का सही अर्थ नहीं है। तो काल मतलब हो जाता है समय, काल मतलब हो गया यम, काल मतलब हो गया मृत्यु, लेकिन स्त्री नहीं होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जो भूमि उपजाऊ हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं उर्वरा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अनुज का सही विलोम। अनुज मतलब होता है छोटा यानी कि कनिष्ठ, अग्रज मतलब हो गया बड़ा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो उपेक्षा ये सत्य है, यानी कि उपेक्षा ये सही है। फिर प्रत्युपकार भी सही है, हितैषी भी लिखा हुआ सही है, लेकिन दीक्षांत जो है इस प्रकार से लिखा जाता है दीक्षांत, तो ये जो है आपका गलत है, डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध इसमें कौन सा है? पुनर्जागरण, इस प्रकार से लिखा जाता है पुनर्जागरण। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो लिखा हुआ है वो है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर अगर ये रेप नहीं रहता तो ये सहोदर ये भी सही हो जाता। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आप में कौन सा सर्वनाम है? तो आप मतलब हो गया निजवाचक, यानी कि निजी व्यक्ति को दर्शा रहा है, तो हो जाएगा निजवाचक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है केवल दूध पर जीवित रहने वाला के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? केवल दूध पर जीवित रहने वाला, तो हो जाएगा पयोहारी। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किस वाक्य में
संबंध कारक है। संबंध यानी एक दूसरे से संबंध को दर्शाता है, तो यह श्याम की पुस्तक है। श्याम की पुस्तक है, तो यह जो है पुस्तक श्याम से संबंध दर्शाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य कहता है इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कि जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य ही सफल होता है, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विषाद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विषाद तो हो जाएगा वी प्लस साद हो जाएगा विषाद। अगले प्रश्नों को देखें। कहता निम्न किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? तो बहुव्रीहि समास ये लंबोदर हो जाता है, चंद्रमौली हो गया, मकर ध्वज हो गया, यानी कि ये किसी न किसी का पर्यायवाची नाम है, लेकिन सप्ताह ये जो है समास बहुव्रीहि नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वह स्वतः ही जान जाएगा। निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम? स्वतः मतलब हो गया कि वह जो है स्वयं जान जाएगा, यानी कि निजवाचक, यानी कि निजी व्यक्ति को दर्शा रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बनारसी पान बहुत प्रसिद्ध है। तो बनारसी क्या है? तो बनारसी जो है ये गुण को दर्शा रहा है कि बनारसी पान जो है बहुत प्रसिद्ध है, यानी कि ये गुण को दर्शा रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 15 दिनों का समय क्या कहलाता है? तो 15 दिन को कहते हैं पाक्षिक, 1 वर्ष को वार्षिक, 1 महीना को मासिक और 1 सप्ताह को साप्ताहिक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो गोधूम हो गया तत्सम, अक्षी हो गया तत्सम, अग्नि हो गया तत्सम और आम हो गया तद्भव, यानी कि शुद्ध हिंदी रूप है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है चिरंतन शब्द के लिए उपयुक्त विलोम क्या हो जाएगा? चिरंतन का हो जाएगा नश्वर और पुरातन का हो जाएगा नूतन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी में, और अंग्रेजी की बात रहेगी इंग्लिश, तो इंग्लिश हो जाएगा रोमन लिपि में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बहती गंगा में हाथ धोना की लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो बहती गंगा में हाथ धोना अर्थात अवसर का लाभ उठाना, अवसर देखकर जो है आप भी लाभ उठाना। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सागर में गागर भरना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सागर में गागर भरना का यही है कि थोड़े बहुत में, यानी कि थोड़े बहुत में कुछ कह देना, यानी कि थोड़ा बहुत में ही बहुत सारे बातें को कह देना। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ये जो है उद्धतरण चिन्ह, यानी कि ये चिन्ह दिया गया है, तो ये चिन्ह का प्रयोग किस लिए होता है? तो विवरण या उदाहरण जो का तो जो रहेगा उसी को प्रयोग देने के लिए जो है जो का तो रखने के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, चिन्ह का प्रयोग। अगले सवाल को देखें। कहता है अजातशत्रु नाटक की रचना निम्नलिखित में से किस नाटककार द्वारा की गई? तो अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन था? जयशंकर प्रसाद था। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन विदेशी शब्द हैं? तो रस्सी, सावन, कान ये सब देसी हैं, जबकि गार्ड जो है गार्ड ये विदेशी शब्द हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है तद्भव शब्द है? तो ग्रीवा भी जो है तत्सम है, छिद्र तत्सम है, दधि तत्सम है और कंगन जो है ये तद्भव है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि बहुत, ये जो है मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि बहुत बड़ा मूर्ख होना। काठ का उल्लू होना यानी बहुत बड़ा मूर्ख होना। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पूस की रात ये कहानी है और इनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। अगले प्रश्नों को देखें। आकाश का विपरीत क्या हो जाएगा? तो आकाश का विपरीत होगा पाताल। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि अत्यधिक जो है कंजूस होना। अगले प्रश्नों को देखें। आमिष का विलोम क्या हो जाएगा? आमिष का हो जाएगा निरामिष। अगले सवाल को देखें। आहूत का विलोम क्या हो जाएगा? आहूत का हो जाएगा अनाहूत। अगले प्रश्नों को देखें। उत्कर्ष का विलोम, तो उत्कर्ष का विलोम हो जाता है अपकर्ष। अगले प्रश्नों को देखें। विधि का विलोम क्या हो जाएगा? तो विधि का विलोम हो जाएगा निषेध, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सारंग का सही अर्थ क्या हो जाता है? तो सारंग का सही अर्थ होता है बहुरंगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कुल कुल ये 2 शब्द लिखा हुआ है, इनका अर्थ क्या होता है?
तो ये कुल का अर्थ होता है वंश और ये कुल का अर्थ होता है किनारा। तो एक कुल का हो गया वंश और एक कुल का मतलब हो गया किनारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कपोत का विलोम, तो कपोत का विलोम हो जाएगा सपोत। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, तो अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं, कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कवयित्री, यह जो इसका शुद्ध रूप क्या होता है, तो शुद्ध रूप इस प्रकार से होता है कवयित्री। अगले सवाल को देखें। कहता है सेना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सेना का पर्यायवाची हो जाएगा कटक। अगले प्रश्नों को देखें। कुंडल कुंतल, ये दो शब्द लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है। कुंतल का अर्थ होता है केस और कुंडल का अर्थ होता है कर्णाभूष जो कि कान में पहनते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, तो मीठा का हो जाएगा मिठास। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रामचरितमानस में किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें राम भगवान का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक्ट का सही हिंदी अर्थ क्या हो जाता है, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। अगले प्रश्नों को देखें। अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यादेश में जो है अधि जोड़ आदेश हो जाएगा अध्यादेश, तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा अधि उपसर्ग। कहता है लोकहितवादी का अर्थ क्या है, तो लोकहितवादी का अर्थ होता है लोगों का जो है हित करने वाला, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा ए, लोगों का हित करने वाला। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ओथ, ओथ लिखा हुआ है। कहता है इसका हिंदी शब्द जो है क्या हो जाएगा हिंदी अर्थ, तो ओथ का हिंदी रूप क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है शपथ। हालांकि कसम भी होता है लेकिन शपथ आपके उपयुक्त दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है न्याय का अंग्रेजी परिभाषित क्या हो जाएगा, न्याय, न्याय का अर्थ हो जाता है जस्टिस, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। कनक, कनक मतलब क्या हो जाता है, तो कनक मतलब होता है सोना। अगले प्रश्नों को देखें। व्यंजन का संधि विच्छेद करना है, तो व्यंजन का संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा, तो ये हो जाएगा वी जोड़ अंजन बराबर व्यंजन, वी जोड़ अंजन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अक्ष शब्द लिखा गया है वर्ण और इस किसके मेल से बना हुआ है, तो ये क और ये सौ जो है तालम सौ मूर्धन दंत सौ, यानी कि इस सौ से मिलकर बना हुआ है, मूर्धा सौ से बना हुआ है और क से अक्ष। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वानर का तद्भव रूप क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है बंदर, वानर हो गया तत्सम, इसका तद्भव रूप हो जाएगा बंदर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पद्मावत के लेखक, तो पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जयसी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो कहा ना जा सके उसके लिए हो जाएगा अकथनीय। अगले प्रश्नों को देखें। संधि किस प्रकार का शब्द है, तो संधि जो है ये किस प्रकार का शब्द है, तो ये जो है तत्सम शब्द है, संधि जो है तत्सम शब्द है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अमीय का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तो अमीय का पर्यायवाची हो जाता है अमृत। अगले प्रश्नों को देखें। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध यानी कि परीक्षा किस प्रकार से लिखा जाता है, ये डी जो आपका लिखा हुआ है शुद्ध रूप है परीक्षा। अगले प्रश्नों को देखें। देवासुर में कौन सा समास, देवासुर में देवता हो गया और एक तरफ जो है सुर हो गया, बीच में योजक हो गया यानी कि देवता और एक सुर, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी कि योजक के जो है एक दूसरे के विपरीत में योजक होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कौन सा शब्द जो है तत्सम है, तो तत्सम संस्कृत के मूल रूपों को कहा जाता है, जो कि उद्गम जो है तत्सम लिखा हुआ, जबकि खेत, अजीब, कोट ये सब तद्भव रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।